दोनों खुश रहने का दूसरों के सामने दिखावा कर रहे हैं ना, इसका मतलब उनके रिश्ते में दरार जरूर है। और हमें उनका रिश्ता तोड़ना है। कैसे? वो लोग नाटक कर रहे हैं ना, हमें भी नाटक करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें पता है कि वो नाटक कर रहे हैं, पर उन्हें नहीं। तो क्या बोल रही है? तेरी बात मेरे भेजे में घुस नहीं रही, समझी? मेरे कहने का ये मतलब है कि हम दोनों को साथ रहकर खुश रहने का नाटक करना है, ताकि हम उनके साथ रह सके, उनके पास रह सके और उनकी शादीशुदा जिंदगी में मुसीबत खड़ी कर सके। समझे मेरे पति देव? नहीं समझा। मेरे को उन दोनों को अलग करने का है, लेकिन अपने तरीके से, ये नाटक नौटंकी करके नहीं, समझी? तुम्हारा दिमाग गैरेज में लेके ना लोहे का हो गया, कोई बात घुसती नहीं क्या? देखो मेरी बात सुन, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलने वाला उन दोनों को अलग करने के लिए। मेरी बात समझो और मेरा साथ दो। मैं तेरा साथ दूं? अरे ये हो ही नहीं सकता। हाँ तो ठीक है, मैं अकेले कर दूंगी, भाड़ में जाओ तुम। तूने भी पूजा की इसकी, इसका तो मान रख कम से कम। बड़ी सकेली लड़की है ये। भाई, भाभी इतने गुस्से से लाल पीलो की क्यों भाग रही थी? काम से काम रखना तू। भाभी ने ऐसे थोड़ी फेंक के मारी थी क्या? मैं काम की बात बोलने आया था। वर्ली में 4 नंबर में एक बाइक खड़ी है भाई। ठीक है, बाइक निकाल आता मैं। सर प्लीज आप हमें लंच के लिए ज्वाइन कीजिए ना सर, जैसे पहले किया करते थे। मैं जरूर करता। एक्चुअली मेरा टिफिन घर से आ रहा है। हाँ सर, अब तो आपको ईशा मैडम के हाथ के अलावा और किसी का खाना पसंद भी नहीं आएगा। आप यू कैरी ऑन, फिर मिलते हैं। ओके। ईशा, मेरा दिमाग बार बार कहता है कि तुमसे कोई उम्मीद ना रखो, लेकिन कमबख्त दिल कहता है कि तुम्हें एक और मौका दो। देखो ईशा, मैं फिर से अपने दिल की सुन रहा हूं, सो प्लीज प्लीज मुझे इस बार निराश मत करना। कम इन। सर, ये फाइल्स जो आपने घर से लाने के लिए काफी। रख दीजिए। और ईशा ने जो टिफिन भेजे, ये उनको बोल दो कि खाना मेरे टेबल पे लगा दे। ईशा मैडम ने तो कुछ भी नहीं भेजा। तुम लाना तो नहीं भूल गए? नहीं सर, घर पे सिर्फ ये फाइल्स थी लाने के लिए, और कुछ नहीं था। ठीक है, तुम जाओ। ठीक सर। क्यों मेरा दिल तुम्हें बार बार मौका देता है ईशा, जबकि तुम उसे बार बार दुखाते? क्यों ईशा? तो समर का टिफिन है, उन्होंने वापस भिजवा दिया क्या? समर साहब का टिफिन? नहीं मैम साहब, ये सब टिफिन तो गार्ड्स के हैं, उन सब का दोपहर का खाना था इसमें। गार्ड्स का टिफिन? पर मैंने तो समर के लिए बनाया था, रखा भी था ड्राइवर के ले जाने के लिए, कि वहां कैसे पहुंच गया? माफ कर दीजिए मैम साहब, मुझसे गलती हो गई होगी, मैं ही गलती से ले गया हूँगा। अब नहीं, कोई बात नहीं, आप जाइए। मतलब समर ने अब तक कुछ नहीं खाया होगा। मैंने उसे कहा था कि खाना मैं भिजवाऊंगी, वो वेट कर रहा होगा, उसे बुरा लग रहा होगा। सुन भेजिए, मुझे क्या देंगे आप मुझे ये बताइए कि रिटर्न्स क्या आ रहे हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट।
एक्सक्यूज मी। बोलो ईशा। समर, वो मैंने टिफिन बनाया था पर वो गलती से। गलती तो मेरी ईशा, जो तुमसे उम्मीद कर बैठा। अब जब रिश्ता ही नहीं है तो फिर उम्मीद कैसे? बाय। मैं तुम्हारे दिल में उम्मीद और प्यार फिर से जगा कर रहूंगी समर। हर वो चीज करूंगी जिससे हमारा रिश्ता वैसा हो सके जैसा एक पति पत्नी का होना चाहिए। मैं फिर से तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। हेलो। रोजी, मैं ईशा बोल रही हूँ। समर तभी ऑफिस में ही है ना? अभी तो सर यहीं पर हैं, लेकिन 4 बजे उनको मीटिंग के लिए जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। 3 तो बज रहे हैं, इससे पहले कि समर निकल जाए मुझे जल्दी से ऑफिस जाना है। ये ईशा किसके लिए खाना बना रही है? ईशा मैम ने टिफिन बनाया था, वो पता नहीं कैसे गार्ड्स के टिफिन में पहुंच गया, इसलिए ईशा मैम साहब वापस समर्थ बाबा के लिए टिफिन बना रही हैं। अच्छा। जी। ईशा को कैसे पता चला? कोई बात नहीं, अब भी ईशा का खाना समर तक सही वक्त पर नहीं पहुंचेगा। हेलो गार्ड, मेरी बात ध्यान से सुन। ईशा, ये किसके लिए टिफिन पैक कर रही हो? समर के लिए। पहले भी बनाया था पर किसी वजह से उस तक पहुंच नहीं पाया, तो अब मैं खुद ही लेकर जा रही हूँ। अच्छा। वो सिर्फ 4 बजे तक ही ऑफिस में है और मुझे आधे घंटे में कैसे भी करके पहुंचना है। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? जैसे तुम्हें इस बात से समझौता करना पड़ा हो कि मैं तुम्हारी सास हूं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे समझौता करना पड़ा है इस बात से कि तुम मेरी बहू हो। लेकिन it doesn't really matter, क्योंकि मुझे पता है मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है और तुम उससे प्यार करते हो। तो चलो मिल करके उसकी देखभाल करते हैं। ओके? टिफिन्स रेडी? लो, हो गया तुम्हारा डब्बा तैयार, तुम ऑफिस के लिए निकलो। मदन सिंह जी, ड्राइवर को बोलिए गाड़ी लेकर आए, मैम ऑफिस जाएंगी। लेकिन मैडम अब तो कोई गाड़ी नहीं है, आपने ही तो वो गाड़ी बाजार भेजी थी और दूसरी मिसेस मेहरा के यहाँ आपका पार्सल लाने के लिए। हाँ, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम्हें ऑफिस जाना है। मैं एक काम करती हूँ, ऑफिस फोन करके ड्राइवर और गाड़ी दोनों मंगवा ले। नहीं रहने दीजिए, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। ऑटो? हाँ कोई बात नहीं, इससे पहले कि समर्थ ऑफिस से निकल जाए मुझे बस ऑफिस पहुंचना है। घर की सारी गाड़ियां तो मैंने जानबूझकर भेजी थी, देखते हैं तुम्हें कहां से ऑटो मिलेगा। आज ऑटो स्ट्राइक है। ऑल द बेस्ट। ये ऑटो स्ट्राइक को भी आज ही होना था, अब तो मेरा पहुंचना और भी मुश्किल हो जाएगा। नेट रेवेन्यू ग्रोथ होगी तो सेल्स भी ग्रोथ होगा। सर मैं आपको ये याद दिलाना चाहती थी कि 4 बजे आपको मीटिंग के लिए निकलना है। Oh yes, guys, we must leave. ओके सर।
समर्थ अभी तक गए नहीं ना? नहीं मैडम, अभी नहीं। मैडम लिफ्ट खराब है, काम चालू है। मेरे साहब लगता है लिफ्ट खराब है, सीढ़ियों से चलते हैं। सर बस काम हो गया है, अब आप लिफ्ट से जा सकते हैं। समर्थ अंदर ही है ना? नहीं नहीं, अभी अभी नीचे गए लिफ्ट से। मिस्टर मेहरा, आप चलिए, मैं आपसे सीधा क्लाइंट ऑफिस में मिलता हूं। ओके? समर्थ, ईशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? समर्थ, तुम्हारा टिफिन। मैंने कहा था ना कि आज खाना मैं बनाकर तुम्हारे लिए भिजवाऊंगी। टिफिन तुम तक पहुंचा नहीं तो मैं खुद लेकर आ गई। देखो ईशा, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं। पर मुझे है समर्थ, मुझे उम्मीद है तुमसे भी और अपने आप से भी। समर्थ, तुम्हारी नाराजगी मुझसे है, तुम खाने पर गुस्सा क्यों उतार रहे हो? जाने से पहले प्लीज कुछ खा लो। देखो ईशा, मुझे एक बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है। तुम ऐसा करो, खाना लेकर घर वापस जाओ। समर्थ। ईशा प्लीज, तुम मेरी गाड़ी लेकर जाओ। एंड बिलीव मी, मैं बहुत जल्दी में हूं। प्लीज। ईशा,
पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। बांधा नहीं सेठ, करके देता ना मैं अभी। अरे भाई वहां का देख रहे हो, इंजन तो इधर है। उधर मेरे सारे सपने चल रहे हैं, तेरी गाड़ी जाए फाड़ में। कमाल का आदमी है। अरे भाई मैं जाऊंगा कैसे? आज तो ऑटो की भी स्ट्राइक है। ये तेरा लफड़ा है, समझा ना? मेरे पास अपने मामले सुलझाने के लिए। इससे पहले बहुत देर हो जाए, कुछ करना पड़ेगा। अच्छे से कर रही है। अरे ये देख के मेरे को तो झटके पे झटके लग रहे हैं। ऐसा मत कहिए सासू भाई, मुझे तो बुरा लग रहा है कि मेरी पहली रसोई में सारे मेहमान बिना खाना खाए ही चले गए। क्या? अब मैं एक अच्छी सुनबाई बनने की कोशिश करूंगी। देख मैं तेरे लिए क्या लाया है। गजरा। हाँ? आज सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं होगा? तू भी आई? तेरे को पता है ईरा सुबह सुबह मेरे गैरेज में आई थी। हाँ? मेरी तरक्की के लिए पूजा करने के लिए। और तेरे को पता है दिन भर मेरे को फायदा ही फायदा हुआ। तो साक्षात लक्ष्मी है ईरा। अरे नहीं। सुन भाई। आई बाबा ही तेरे लिए गजरा लाते थे ना जब उनका दिन अच्छा जाता था, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी जोरू के लिए गजरा लेके आऊं। हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, हमें इसमें कामयाबी मिलनी चाहिए, ईशा और समर्थ को अलग करने में। वो लोग अलग हो गए समझ। अरे देवा, तुम दोनों है ना मेरे को इतने झटके दे रहे हो ना कि कहीं मैं ऊपर ना चली जाऊं। भाई ऐसे क्या बोलती है तू? तेरे को तो खुश होना चाहिए ना। हमने सोचा 6 महीने साथ रहने ही हैं, तो अच्छे से खुशी खुशी रहे, है ना हीरा? हे देवा परमेश्वरा, पांडुरंगा, मेरे सटकेले बेटे के और इस हटेली बहू के दिमाग में इतने अच्छे ख्याल डालने के लिए धन्यवाद रे देवा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। नहीं, मैं मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाती हूँ। तुम दोनों भी चलो ना मेरे साथ। अरे आई तू जाना, मैं हीरा को गजरा पहना के आता। हाँ मैं बाहर हूँ। हाँ आना। बाहर हूँ मैं। खबरदार जो मुझे गजरा पहनाने की कोशिश की। अगर मेरा बस चले ना, तेरे को फूलों की माला नहीं जूतों की माला पहनाऊं। तो आई के सामने नाटक कर रहा था। इसका मतलब तुम मेरे साथ हो। चलो देर से ही सही, कल तो आई। जा चिराग मंदिर, आगे बोल क्या करने का है? हमें सबके सामने एक सुखी शादीशुदा जोड़े की तरह रहना है। और मैं तेरे को अकेले में भाव नहीं देगा, समझी? अगर घर में भाव दिया ना तो मेरा भाव घटेगा, बढ़ेगा नहीं, सुना?
पर हाँ, अगर बाहर मुझसे किसी ने उल्टी सीधी बात की तो तुम्हें एक अच्छे पति की तरह मेरी तरफदारी करनी होगी। मतलब तेरे से मेरे को मीठी मीठी बातें करनी पड़ेंगी क्या? हाँ, पर बाहर दूसरों को दिखाने के लिए अगर अकेले में की ना तो जुत्ती उतार के मारूंगी। मेरे पास भी चप्पल है, समझी क्या? वो छोड़, ये बता मेरे को तेरे साथ एक कमरे में रहना होगा क्या? हाँ, पर अलग अलग पलंग पर। ये ठीक है। अब बस, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, हमें इसमें कामयाबी मिलनी चाहिए, ईशा और समर्थ को अलग करने में। बस वो लोग अलग हो गए समझ।